from Texas, USA, and welcome back to Spiritual Gupshup. Friends, as usual, I'm so excited क्योंकि आज हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल यूरोपियन है, जानवी जी from अमृतसर. फ्रेंड्स, जानवी जी जो है, अगर आप सत्संग देखते हैं तो वहाँ पे स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स के साथ साथ वहाँ पे स्लाइड्स PPTs होते हैं, पावर पॉइंट्स होते हैं. तो जानवी जी helps us design those. Alongside with that, she helps us edit podcasts. Speaking of podcasts, आप गोलोक एक्सप्रेस के podcast check out कर सकते हैं Spotify, Gaana.com and Apple Music पे. So please go check that out. So Hari Hari Bol Janvi ji, welcome to the studio, and I'm so excited to talk to you today. Hari Hari Bol Anshika ji, thank you for inviting me and I'm also very excited. Yes, Janvi ji, मैं भी बहुत excited हूँ. So let's get this spiritual gupshup started. So Janvi ji, for our viewers, can you please introduce yourself? जी, Hari Hari Bol everyone, this is Janvi Nishchal from Amritsar. Friends, basically मैं चंबा से हूँ और married हूँ अमृतसर में. I'm a homemaker, हमारी joint family है और भगवान की कृपा से मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, a baby boy and a baby girl. हरी हरी बोल, thanks for sharing. तो जानवी जी, कोई भी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है लाइक गोलोक एक्सप्रेस, तो उसका कोई रीजन होता है कि मुझे लोनली लग रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को पीस ढूंढनी थी, व्हाटसोएवर. तो आपका क्या रीजन था गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने के लिए? आपने गोलोक एक्सप्रेस को कब ज्वाइन किया था, क्यों ज्वाइन किया था एंड किसके माध्यम से ज्वाइन किया था? जी अंशिका, मैंने गोलोक एक्सप्रेस को अपने मदर के माध्यम से ज्वाइन किया था. 2016 अप्रैल में मेरे मदर ने ज्वाइन किया और वो अपने भागवत गीता के सेशंस मेरे रूम में सुनने लगे. लीला मैम के साथ वो भागवत गीता पढ़ते थे, तो मैं जब सत्संग सुनती थी तो एकदम से ना मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिलने लग गए. जैसा कि हम सब जानते हैं कि भक्ति का प्रथम चरण है श्रवण अर्थात सुनना, तो एकदम से हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया और मैंने भी भागवत गीता पढ़नी शुरू कर दी. तो ऐसे ही मैंने भी 2016 अक्टूबर में ज्वाइन कर लिया. हरी हरी बोल. थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस ऑल्सो. एंड जैसे आप कह रहे थे कि मदर सुन रहे थे, मतलब आप सुन रहे थे और मदर लगा रहे थे, तो ऐसा ही होता है कि भक्ति को जब हम सुनते हैं हमें लगता है कि दिस इज लाइक कॉमन नॉलेज एंड ये सब हमें सिखाना चाहिए, बिकॉज हमें पीस मिलना, हैप्पीनेस हम कैसे ढूंढ सकते हैं. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ एंड दैट्स व्हाट गोलोक एक्सप्रेस टीचेस अस. जानवी जी, आप अगर हमारे साथ 2016 से चल रहे हैं तो आपको अराउंड 7 इयर्स हो चुके हैं, तो आप क्या क्या डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं? जी, वैसे तो अगर मैं बताऊं तो मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले भगवान की कृपा से जो बचपन से ही हमें किसी ना किसी डिवोशनल प्रैक्टिस के साथ जोड़े रखते थे. हम हमारे मदर एंड फादर के साथ धाम यात्रा करने जाते थे और एवरी ईयर जाते थे. घर के पास ही मंदिर था तो रोज वहां पर जाना. और जैसे कि हम छोटे बच्चे थे तो हमें मूवीज देखने का शौक था, लेकिन हमारे फादर को रामानंद सागर की महाभारत और रामायण देखने का थोड़ा सा हैबिट थी उनकी. तो उन्होंने आकर वो लगाना और हमने वो सुनने लग जाना. और अब मैं देख पा रही हूँ कि अब मैं भागवत गीता जब पढ़ती हूँ ना तो महाभारत रामायण की कोई भी जो स्टोरी होती, कोई सीन होता है, तो आराम से जब किसी श्लोक में उसका एग्जाम्पल दिया जाता है ना तो बिल्कुल एकदम से माइंड में आ जाता है कि हाँ ये वो वाला सीन हुआ था. बिल्कुल. और मैं ये भी शेयर करूंगी कि मैंने अपनी सभी डिवोशनल प्रैक्टिसेस को अपने मदर से इंस्पायर होकर सीखा है. सबसे पहले तो भोग लगाना भगवान को, विग्रह सेवा करना वो भी मैंने मेरी मदर से सीखा, और एकादशी फास्ट रखना. मैं एक और बात शेयर करूंगी कि हमारी फैमिली में 6 मेंबर्स एकादशी फास्ट रखते हैं. वो ऐसे कि सबसे पहले मेरे मदर ने रखना शुरू किया, फिर मेरे मासी ने रखना शुरू किया, फिर मैंने, और मुझसे इंस्पायर होकर मेरे भाभी और मेरे मदर इन लॉ ने भी रखना शुरू कर दिया. तो बिल्कुल जब भी एकादशी होती है तो एकदम हमारे घर में ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल है. और मैं ये शेयर करूंगी कि मैंने अपने मदर को ही देखकर आरती करना सीखा. आरती की बात करें तो हम देखते हैं कि YouTube पे ओम जय जगदीश हरे आरती का मीनिंग भी है. तो मैंने ये समझा उस वीडियो के माध्यम से कि पहले तो मैं यही गाती थी कि भगवान आप हमेशा मतलब शुरू के स्टैंजा में कि सबके दुख दूर करें, भक्त जनों के संकट दूर करें. आगे के स्टैंजास का मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब मैंने समझा ना तो मैंने देखा कि मैं तो भगवान से यही प्रेयर कर रही थी कि भगवान अपने संकट दूर करो. आगे तो मैंने कोई स्पिरिचुअल प्रेयर की ही नहीं. तो बिल्कुल बहुत अच्छा वीडियो है, वो गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से बना गया है.
ओम जय जगदीश हरे आरती का अर्थ। तो जब भी आरती गाते ना तो एकदम भाव से गाते हैं। तो हरी हरी बोल। और ये एक और बात शेयर करूंगी कि मैं भगवान की कृपा से चैंटिंग भी करती हूँ और 32 राउंड्स भगवान की कृपा से मेरे हो जाते बहुत ही वंडरफुल सेवाएं आप करते हैं, जैसे विग्रह सेवा, एंड आप चैंटिंग भी करते हैं। आप एकादशी के फास्ट भी रखते हैं, जैसे आपने एकादशी के फास्ट की जो एक्सपीरियंसेस बताए हमें, एंड जैसे आपकी पूरी फैमिली रखती है। बिल्कुल, गोलोक एक्सप्रेस में हम यही कहते हैं कि अगर एक पर्सन रखने लग जाए तो बाकी सब रखने लग जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ चेन। एंड एक टैगलाइन भी है गोलोक एक्सप्रेस में, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जैसे आपने आपकी मदर ने गोलोक एक्सप्रेस से सीखा, फिर आपने आपकी मदर से सीखा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो बिल्कुल सही, बहुत सारे आप वंडरफुल डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, एंड आई होप यू कंटिन्यू टू डू देम। आप इतनी सारी डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपकी लाइफ में क्या क्या प्रैक्टिकल चेंजेस आए हैं? जी। जब डिवोशन से हम जुड़ जाते हैं ना तो हमारी लाइफ में बहुत से प्रैक्टिकल चेंजेस आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि एंगर मैनेजमेंट। जैसा कि हम भागवत गीता में पढ़ते हैं ना कि जब हम किसी किसी चीज के साथ अत्यधिक आसक्ति लगा लेते हैं तो उससे हमें क्रोध आता है। जैसे कि मैं होम मेकर हूँ, हमें सफाई से बहुत प्यार है। तो अगर हमारी सफाई कहीं इधर उधर हो जाए तो हमें गुस्सा आएगा। लेकिन जब मैंने भागवत गीता पढ़ी कि अत्यधिक आसक्ति जब हम लगाते हैं ना किसी चीज के साथ तो उसकी वजह से काम उत्पन्न होता है और हमें क्रोध आता है। तो हमें इससे बचना है। तो इससे इसने मेरी हेल्प की सबसे ज्यादा कि मुझे चैंटिंग करनी चाहिए जब मेरा क्रोध मुझ पर हावी हो रहा है। नेक्स्ट, पेशेंस लेवल मेरा इंक्रीज हुआ। ऐसे कि मतलब मैरिज हुई उसके बाद गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई थी, बच्चे हो गए। तो बच्चों के साथ आपको पता है कि एक मदर बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और एक साथ एक टॉडलर हो और एक छोटा बच्चा हो तो बिल्कुल एकदम से इरिटेशन का चांस बन सकता है। लेकिन भगवान की कृपा से बहुत से ऐसे टाइम्स मैं अपने आप को रोक लेती हूँ और बच जाती हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए। तो पेशेंस रखनी भी मैंने जो है चैंटिंग करने से ये अंदर मेरे चेंजेस आए। फिर मैं दूसरों के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग बहुत ज्यादा करती थी। लेकिन जब मैंने भागवत गीता पढ़ी मैंने समझा कि सबके अंदर परमात्मा वास करते हैं। तो मैंने अपनी इस क्वालिटी, ये जो नेगेटिव हैबिट है ना, इसको भी कम करना शुरू किया। और मैं ये शेयर करूंगी कि बिल्कुल लाइफ टोटली चेंज हो गई जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया। डिवोशन के साथ तो जुड़े हुए थे लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े ना तो लाइफ का गोल समझ आता है। बिल्कुल बिल्कुल जानवी जी, आप जैसे कह रहे थे कि आपकी लाइफ में इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आए हैं, एंड दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग डिवोशन, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग चैंटिंग। हमारा एंगर मैनेजमेंट होता है, हमारा पेशेंस लेवल बढ़ता है, जैसे आप इतनी सारे एग्जांपल्स देके हमें बता रहे थे। तो बिल्कुल, दीज आर ऑल चेंजेस एंड बेनिफिट्स दैट यू कैन गेट बाय डूइंग चैंटिंग, सो प्लीज डू ट्राई इट। तो जानवी जी, आप हमारे साथ इतने टाइम से चल रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई डिवाइन एक्सपीरियंस तो हुआ होगा। आप हमारे साथ एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद तो लाइफ के हर स्टेप को देखना शुरू हो गया कि ये भी एक डिवाइन एक्सपीरियंस ही है। तो बहुत से डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए लेकिन अभी रिसेंटली मेरे साथ एक हुआ है तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी अभी रिसेंटली ही हमारी जॉइंट फैमिली है तो हम सब एक साथ एक घर में शिफ्ट हुए हैं। तो जिस दिन हमने आना था यहाँ पर तो सुबह सुबह उन्होंने पंडित जी ने कहा था, जब पूजा थी मतलब मुहूर्त की पूजा थी, तो तब पंडित जी ने कहा था आप अपने सभी विग्रहों को ले आना, उनकी हमने पूजा करनी है। तो मैंने सोचा कि अगर हमने पूजा के टाइम नहा धोकर जाना है तो काश मेरे ठाकुर जी भी नहा धोकर जाते। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मेरे साथ ही बच्चे उठ गए एंड ऑल, उसकी वजह से वो श्रृंगार उनका हो नहीं पाया। तो मन ही मन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो अभी मैं पहुंची हूँ यहाँ पर नए घर में। तो एकदम से पंडित जी मुझे कहते हैं कि जाओ ठाकुर जी को लेकर आओ, उनको स्नान करवाना है। और मैं अपने ठाकुर जी के फेस पर देखती हूँ कि इतनी प्यारी स्माइल थी। और इतना तो मैं तो वैसे कुछ भी नहीं हूँ करने लायक, लेकिन इतने पंचामृत से तो मैंने स्नान नहीं करवाया होगा जितने उन पंडित जी ने मुझे दे दिए कि इन चीजों से आप उनका स्नान करवाओ। उनसे इतनी प्यारी खुशबू आने लगी और उनकी फेस की स्माइल ही देखकर मेरे आंखों से तो आंसू ही निकल गए। सच में भगवान हमारी डिजायर को पूरा करते हैं। बिल्कुल जानवी जी, जब हमारी
कोई डिजायर होती है भगवान की तरफ बढ़ने के लिए, तो भगवान हमें हमें वो डिजायर पता नहीं हो, वो भूल गई हो, हमें वो कुछ भी हमें वो डिजायर है कि नहीं ये भी जानता नहीं है, भगवान को पता होता है, भगवान हमारे हिडन डिजायर भी पूरी करते हैं। तो जानवी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे भी हैं, आप गोलोक एक्सप्रेस में इतनी सारी सेवा भी करते हैं, एंड आप होम मेकर भी हैं, तो आपको घर के काम तो होंगे ही, तो आप इतनी सारी चीजें करते हुए टाइम कैसे मैनेज करते हैं? अंशिका, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम कुछ कर भी पा रहे हैं ना, तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि तुम्हारे अंदर की योग्यता भी मैं हूं। तो बिल्कुल, अगर मैं अपने टाइम को मैनेज कर पा रही हूँ, तो मैं एबीसीडी मॉडल मैंने समझा है गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से, जो कि है, जिसमें डी में है, हमें समझाया जाता है डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन। तो देखिए, हम हर टाइम तो बिजी नहीं होते। जैसे कि बच्चों के साथ भी कभी बच्चों ने सोना है, जैसे कि मेरी एक बेटी है, वो बड़ी है 3 इयर्स की, तो वो स्कूल भी जाती है। तो मेरे पास वो भी टाइम होता है कि मैं भगवान का नाम जाप कर सकूं। या फिर मैं अगर अपने बेटे को सुला रही हूँ, तो मेरा वो टाइम होता है फोन को स्क्रॉल करने का। लेकिन उस टाइम एकदम से अपने आप को खींच कर लाती हूँ कि अब मैंने इस टाइम पर चैंटिंग करनी है, कोई गोलोक एक्सप्रेस का यूट्यूब पे वीडियो देखना है, अपनी कमेंट सेवा करनी है। तो ऐसे ही सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन, याद रखती हूँ। ये मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है एबीसीडी मॉडल। और डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन जब हम करेंगे ना, तो जैसे कि हम अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज, हम कहते हैं ना टाइम पास करते रहते हैं, लेकिन टाइम को पास नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। और टाइम मैनेजमेंट को भी मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही सीखा। पहले मैं टाइम को बैलेंस नहीं कर पाती थी, टाइम निकाल ही नहीं पाती थी, लेकिन मैंने टाइम निकालना शुरू किया भगवान की कृपा से। बिल्कुल, जब हम गोलोक एक्सप्रेस का एबीसी मॉडल समझ लेते हैं, विच इज द एबीसीडी ऑफ गोलोक एक्सप्रेस, तो उसमें हमें समझाया जाता है कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं। जैसे हम एक्सेसिव टीवी देख रहे हैं, एक्सेसिव सो रहे हैं, हमें समझाया जाता है कि हम ये कर रहे हैं। उसके बाद हमें समझाया जाता है कि हम उसे कैसे फिक्स करें, थ्रू सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। एंड हमें किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज को हमें बाद में करना है। जैसे हमें डिवोशन को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद काम, हमारी ड्यूटीज जो है, उसके बाद जो भी फ्री टाइम मिले उसमें हम डिवोशन कर सकते हैं, या फिर we can spend a little bit of our time doing other activities, and this is how we can manage time and balance our day out. जानवी जी, गोलोक एक्सप्रेस में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे एबीसीडी मॉडल, ऑनलाइन मॉडल, 4S पिलर मॉडल, तो आपका फेवरेट फीचर क्या है? वैसे तो मुझे गोलोक एक्सप्रेस के सभी फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहला तो इसका 2 वे इंटरेक्टिव मॉडल। तो बचपन से ही मेरे मन में डिजायर थी कि मुझे एक ऐसा गुरु मिल जाए जिससे मैं अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स पूछूं और वो मुझे झट से बता दे। जैसे कि कथा श्रवण करने जाते थे, तो वहां पर सुनते थे, तो मन में बहुत से क्वेश्चन अराइज होते थे, लेकिन मैं पूछ नहीं सकती थी, अपने आंसर्स मांग नहीं सकती थी गुरुओं से। जब मुझे गोलोक एक्सप्रेस मिला, तो मुझे मेरे क्वेश्चंस, जितने भी डाउट्स थे मेरे, मैं एकदम से पूछ लेती थी नीलम मैम से, अपने मदर से, अपने सभी मेंटर्स से। तो सबसे पहला तो हो गया 2 वे इंटरेक्टिव मॉडल। फिर मैंने ये देखा कि जैसे कि गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से मंदिर में फिजिकल सत्संग भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, तो वहां पर भी टॉपिक्स की डिस्कशन होने लगी। वहां पर मैंने बहुत से टॉपिक्स समझे, जैसे कि एप्रिशिएशन मॉडल, कंप्लीट हेल्थ कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल। इसके साथ ही होलिस्टिक एजुकेशन का ऑनलाइन सत्संग भी शुरू हुआ, जो कि संडे को होता था, और ये यंगस्टर्स के लिए था। तो वहां पर भी मैंने बहुत से टॉपिक्स समझे, उन पर प्रेजेंटेशंस भी दी, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज हुआ। और मैंने ये देखा कि जो मटेरियलिस्टिक पढ़ाई मैं कर रही थी बचपन से, उस, मैं कहती हूँ कि बस हमारे यहाँ इंडिया में तो बस एक 2 मार्क का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें हमने लिख देना एप्रिशिएशन, काइंडनेस, चलो हो गई वैल्यूज, हो गया होलिस्टिक। लेकिन जब मैंने डीपली समझा कि होलिस्टिक एजुकेशन क्या है, तो जब स्पिरिचुअलिस्टिक पढ़ाई करनी शुरू हो गई ना, तो मुझे मटेरियलिस्टिक पढ़ाई भी फीकी लगने लगी। बिल्कुल, मटेरियलिस्टिक पढ़ाई तो हमें सिर्फ फाइनेंसेस तक लेकर जाती है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिस्टिक पढ़ाई तो हमें हमारे जीवन के गोल की तरफ लेकर जाती है। और मैं ये शेयर करूंगी कि जैसे आपने, भगवान ने मुझे चुना है स्लाइड्स बनाने की सेवा के लिए, तो कितने मुश्किल शास्त्र है ये, हम उनको समझ नहीं सकते, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से वो सभी बिल्कुल एक क्लियर लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में, और इवन
भागवत गीता के संस्कृत के श्लोक वो भी हिंदी में लिख दिए गए हैं, बहुत से पीडीएफ बने हुए हैं। और कभी कभी मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा होता है, मैं सोच ही रही होती हूँ और मुझे उसी टाइम रीति जी का मैसेज आता है कि जानवी जी आपने ये स्लाइड बना रही है, और मैं क्या देखती हूँ कि मेरे क्वेश्चन का आंसर ही उस स्लाइड में होता है। कभी कभी मन में जो मेरे क्वेश्चन आ रहा होता है, बिल्कुल भगवान एकदम से उन क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। और सबसे अच्छा तो इसका है पीपीटी मेकिंग, जो हम देखते हैं सारी भागवत गीता की पीपीटी। हम मटेरियलिस्टिक पढ़ाई की तो देखते ही थे पीपीटीज, पीडीएफ, लेकिन भागवत गीता के पीडीएफ, भागवतम के पीडीएफ ये नहीं देखे थे। तो ये और भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं हमारी स्पिरिचुअलिस्टिक पढ़ाई में। बिल्कुल बहुत आनंद आ रहा है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा, टू वे इंटरेक्टिव सिस्टम इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट मॉडल्स, क्योंकि अगर आप जानते होंगे तो मैं पहले हिंदी नहीं बोल पाती थी। ग्रोइंग अप इन द यूएस आई वुड ओनली बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो उसके बाद जब टू वे इंटरेक्टिव सिस्टम की वजह से आई वाज एबल टू स्पीक हिंदी, एंड मेरी हिंदी भी इम्प्रूव हुई। एंड बिल्कुल गोलोक एक्सप्रेस हमें ऐसे मॉडल सिखाता है which will help us in life, not only just in like that time period when we're working or so what, क्योंकि हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, ब्लिस ये सब चाहते हैं। पर अगर हम सिर्फ मटीरियलिस्टिक पढ़ाई करेंगे तो हमें वो नहीं मिल पाएगा। एंड तो अगर हम सिर्फ डिवोशनल पढ़ाई करेंगे तो हमें पीस मिल जाएगी, पर हमें मतलब एक पार्ट ऐसा रह जाएगा। सो इट्स सुपर इम्पोर्टेंट कि हमारी लाइफ में बैलेंस हो। वी हैव टू बैलेंस आवर ईक्यू वर्सेस आईक्यू। तो जानवी जी, मेरे पास, अगर आप जैसे कह रहे थे कि आपने बहुत बार भागवत गीता पढ़ी भी है, एंड भागवत गीता के ऊपर सत्संग भी एंड पीपीटीज भी बनाए हैं, तो आपका भागवत गीता से फेवरेट श्लोक क्या है? जी, मेरा भागवत गीता का फेवरेट श्लोक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और चैप्टर 18 का टेक्स्ट 57, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि भगवान कह रहे हैं कि हमेशा मुझ पर डिपेंडेंट रहकर अपने कार्य करो, मेरे संरक्षण में रहकर अपने कार्य करो। तो देखिए, भक्ति क्या है? जैसे निखिल जी कहते हैं, भक्ति है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कृष्णा पर। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें ये देखकर करना चाहिए कि जैसे कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर की योग्यता भी मैं हूं। तो बिल्कुल, जब हम साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे ना कृष्णा पर, तो हमारा हर काम भक्ति बन जाएगा। देखिए, जैसे कि हम अपनी सभी ड्यूटीज करते हैं, जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं, तो मैं अपने बेटे को गोद में पकड़ती हूँ और उसको मैं उछालती हूँ, तो उसे डर नहीं लगता कि मैं गिर जाऊंगा। उसे ये पता है कि मेरी मदर मुझे पकड़ लेगी। जब वो रो रहा होता है तो उसको चुप करवाने के लिए उछालने लग जाती हूँ कि चलो चुप हो जाएगा। लेकिन उसे पता होता है कि मेरी मदर मुझे नीचे नहीं फेंकेगी। ऐसे ही जब हम भगवान पर डिपेंडेंट रहते हैं ना, तो भगवान को पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। वो भी हमें कभी भी हर्ट नहीं होने देते, नीचे नहीं गिरने देते। और जैसे कि बच्चे को कभी खाना खिला रही होती हूँ, बेटा तो रो रहा होता है कि मुझे अभी खिला दो बस, लेकिन मुझे पता होता है कि खाना गर्म है, तो मैं उसको एकदम से नहीं खिला सकती, और 2 मिनट मुझे वेट करना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा, फिर खिलाऊंगी। लेकिन भगवान, इसी को देखकर हम कंपेयर कर सकते हैं कि भगवान भी, अगर हमें कोई चीज थोड़ी लेट मिल रही है, हमारी कोई डिजायर थोड़ी लेट पूरी हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि वो थोड़ा गर्म है अभी, जब ठंडा हो जाएगा तो भगवान हमें दे देंगे। तो बिल्कुल साइकोलॉजिकली हम अगर भगवान पर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, हम अपनी हर ड्यूटी को ही ऐसे करना चाहिए कि भगवान मेरे अंदर बैठे हैं, भगवान के कारण ही मैं ये कर पा रही हूँ। बिल्कुल, मुझे ये श्लोक बहुत ही अच्छा लगता बिल्कुल, ये चैप्टर 18 का टेक्स्ट 57 इज अ रियली अमेजिंग श्लोक। हमें जो है गोलोक एक्सप्रेस पे टैगलाइन भी होती है कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, कि हमें जो है अपनी ड्यूटीज करनी है, बाकी सब भगवान पे छोड़ देना है, क्योंकि इन द एंड डिसीजन तो भगवान के लेके, हम तो सिर्फ अपने कर्म कर सकते हैं। वी कैन डू एज गुड एज वी कैन, हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इन द एंड अगर हमने अच्छे कर्म किए तो भगवान डिसीजन लेंगे कि हमें उसके क्या फल मिलेंगे। तो हमें कभी कभार, जैसे आप कह रहे थे कि हमें पूरा भगवान पे डिपेंडेंट हो जाना है, उसके साथ साथ आप ये भी कह रहे थे कि कभी कभार हमें लगता है कि भगवान हमें अच्छा नहीं दे रहे हैं, हमारे हमें ये नहीं दे रहे, हमें वो नहीं दे रही है, हमारी लाइफ अच्छी नहीं है। पर कभी कभार क्या होता है कि भगवान नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर अस, एंड राइट नाउ इज नॉट द टाइम दैट हमें ये चाहिए। एंड अगर हमें अभी मिलेगा तो इट्स गोइंग टू बी गरम एंड हम जल जाएंगे। एंड अगर जब ठंडा हो जाएगा तो भगवान खुद हमें वो दे देंगे।
So that's one of a really good shloks. जानवी जी, जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को नहीं ज्वाइन किया था तो मेरे पास बहुत सारे मिथ थे। जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया वो सारे टूट गए। आपके कोई ऐसे मिथ थे? जी, एक मिथ मैं शेयर करूंगी। वैसे तो बचपन से ही डिवोशन के साथ जुड़ी हुई थी, डिवोशनल प्रैक्टिसेस करती थी, मंदिर जाना, कभी कभी भगवान के भजन सुन लेने और सुनते सुनते कभी कभी नाचने का मन कर जाना। तो क्रिटिसिज्म मिलता था, तो आसपास के नेबर्स फ्रेंड्स कहते थे कि अभी आपका डिवोशन करने का टाइम नहीं है, जब आपके मरने में 10 साल रह जाएंगे तब आप डिवोशन कर लेना। या किसी को हमने मोटिवेट भी करना तो उसने भी हमें यही आंसर देना कि अभी हमारी मृत्यु को जब 10 ईयर रह जाएंगे तब हम डिवोशन करेंगे। लेकिन जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, कभी कभी मेरे मन में भी ये मिथ आ जाता था कि क्या सच में डिवोशन यंग एज में नहीं करना चाहिए। जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल क्या देखा, भक्त प्रहलाद। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में भगवान की भक्ति की और 5 वर्ष की आयु में वो नरसिंह स्तुति कर रहे हैं। तो ये डिवोशन यंग एज के लिए ही है, भगवान ने हमें शास्त्रों से ही समझा दिया। तो कहीं ना कहीं मैं तो समझ चुकी हूँ कि डिवोशन अगर हम यंग एज में शुरू कर देंगे, जैसे मेरी मदर हमेशा कहते हैं, मुझे उनकी बात हमेशा याद रहती है कि जो सड़े हुए फूल होते हैं ना वो भगवान को भी नहीं चढ़ते, भगवान को भी फ्रेश फ्लावर्स चढ़ते हैं। तो बिल्कुल अभी हम फ्रेश हैं, अभी हम यंग हैं, तो हम भगवान को समर्पित कर दें अपना आप। तो बिल्कुल डिवोशन यंग एज के लिए या ओल्ड एज के लिए नहीं। बिल्कुल, डिवोशन इज फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू डू इट, वेदर इट्स यंग एज वेदर इट्स ओल्ड एज। हमें जब पता लगे तभी हमें डिवोशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक और चीज है कि हमें पता नहीं है कि हमारे मरने में 10 साल कब है। आपको कैसे पता कि आप 80 पे मरोगे कि 90 पे मरोगे? हमें ये नहीं पता है। सो बेस्ट थिंग इज कि वी स्टार्ट डिवोशन टुडे इटसेल्फ। सुपर इम्पोर्टेंट हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहीं सर्टिफिकेट लेके नहीं आते कि हम इस दिन पैदा होंगे इस दिन मरेंगे, हमें पता नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट्स सुपर इम्पोर्टेंट कि जब हमें पता लगे तभी हमें डिवोशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जानवी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगर हम बात करते रहे तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सो लेट्स एंड दिस गपशप with one last question, and that would be a suggestion for our new devotees. सजेशन मैं ये देना चाहूंगी, वैसे तो मैं योगी नहीं हूँ, लेकिन अपनी लर्निंग शेयर करूंगी कि हमेशा हमें जो है सेटिस्फाइड रहना चाहिए। संतुष्टि, अगर बिल्कुल संतुष्टि हमारी प्रगति पे रोक नहीं लगाएगी, लेकिन अगर हम सेटिस्फाइड रहेंगे ना तो हम चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी मैरिज 18 की एज में हो गई थी। तो अगर मैं डिवोशन के साथ नहीं जुड़ी होती तो मैंने अपने पेरेंट्स पर ब्लेम लगाने थे कि मैंने अपनी लाइफ का कोई गोल अचीव नहीं किया, मैं कुछ कर नहीं पाई लाइफ में। लेकिन मैं अब भगवान के साथ जुड़कर ये देख पा रही हूँ कि भगवान ने मुझे कितना टाइम दे दिया है डिवोशन के लिए। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि अपने गोल मत अचीव करो, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग मैं समझ चुकी हूँ कि लाइफ का गोल है, हम सब सोल्स हैं और हमने सुपर सोल के साथ अपने भूले हुए रिश्ते को पहचानना है और उसको दोबारा डेवलप करके गोलोक धाम वापस जाना है। भगवान ने मुझे टाइम ही टाइम दिया है, मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगा रही हूँ। अगर मैं ना जुड़ी होती तो मैं शायद लगाती, लेकिन अब मैं सेटिस्फेक्शन की लाइफ जी पा रही हूँ। तो मेरे लिए मेरा सजेशन आप सबके लिए यही है कि हमेशा उसमें सेटिस्फाइड रहें, स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहें, तभी हम खुश रह पाएंगे। एब्सोल्युटली जानवी जी, अगर हमें कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन पे अगर हमें खुश रहना है, सो वी हैव टू बी सैटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। And when we are grateful for what we have, God gives us more to be grateful for. जब हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे, हमें दिखेगा कि हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं कि हम इसके लिए ग्रेटफुल हो सके। हम सेटिस्फैक्शन में जब रहते हैं, हमें हमेशा ये सोचना है कि एक बिगर पिक्चर है। मैं एक बात बताऊंगी कि एक पिक्चर है कि भगवान खड़े हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा टेडी बेयर उन्होंने पकड़ा है और सामने एक बच्चे को छोटा सा टेडी बेयर दिखा रहे हैं। तो वो बच्चा कह रहा है कि मेरे को ये वाला छोटा वाला टेडी बेयर चाहिए, पर उसे पता नहीं है कि भगवान ने इतना बड़ा पीछे टेडी बेयर रखा है। तो वही कि
हमें पता नहीं होता कि what's in plan for us, so best thing to do is to stay satisfied, to stay grateful and to stay happy. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके जानवी जी, बहुत ही मजा आया, and viewers I hope you enjoyed it too. So मिलते हैं next episode में किसी नए डिवोटी के साथ. तब तक के लिए keep doing devotion, try something new, and I'll see you guys next time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, हरे राम Ram Ram, Hare Hare. गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल.